देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद जगी कि तेजाब से जिंदगी तबाह करने के गुनाह पर रोक लगेगी, लेकिन देश की अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों के बाद मध्य प्रदेश के मुरैना में तेजाब ने एक महिला से जिंदगी का हक छीन लिया। एक बार फिर सनकी प्रेमी ने महिला पर तेजाब डालकर उसे मौत दे दी। आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अदालती सख्ती से ही तेजाब कांड पर नकेल कसी जा सकेगी या फिर कुछ दूसरे सख्त उपाय भी जरूरी हैं। हम इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए मुरैना का तेजाब कांड। तेजाब ने फिर दी मौत, एक और बेटी हुई शिकार। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर नहीं, कैसे रुकेगा तेजाब कांड? सवाल है कि आखिर कैसे मौत बांटने वाले तेजाब पर लगाम लगेगी, कैसे रुकेगी तेजाब से इंसानियत को झुलसाने वाली दरिंदगी। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर तेजाब ने एक परिवार को तहस नहस कर दिया। मुरैना में एक सिरफिरे आशिक की सनक की सजा भुगत रहा ये परिवार। तेजाब ने इन्हें गहरे जख्म दिए हैं। बाप और बेटे दोनों तेजाब से झुलस गए। बावजूद इसके इनकी जिंदगी सलामत है, लेकिन इस बुजुर्ग की बेटी इतनी खुशनसीब नहीं थी। सनकी आशिक ने उस पर इस कदर तेजाब डाला कि उसने अस्पताल में इलाज के दौरान तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक महिला के ऊपर तेजाब डाला गया है। रात की घटना लगभग 1:30 बजे के आसपास थी। व्यक्ति तो बता रही है आइडेंटिफाई है, और उनसे जो एसिड डाला गया था तो उससे महिला की मौत यहाँ हॉस्पिटल में आकर के हो चुकी है। इस परिवार की त्रासदी की कहानी कई साल पहले शुरू होती है। मुरैना में रहने वाली बुजुर्ग की बेटी का योगेंद्र नाम के शख्स से प्रेम संबंध था, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए और दोनों की अलग अलग शादी भी हो गई। लेकिन घर वालों की माने तो आरोपी उनकी बेटी को लगातार परेशान करता था और उसे अपने साथ रखना चाहता था। रविवार की आधी रात को वो अचानक इनके घर पहुंचा और लड़की को अपने साथ चलने को कहा। इनकार करने पर सनकी आशिक ने पहले तो लड़की को एसिड से बुरी तरह जला दिया और फिर बीच बचाव करने आए घर वालों पर भी तेजाब फेंक दिया। 3-4 साल जाके सर, अब 4-5 महीना थे जो वो कर रहा होगा, परेशान कर रहा हूँ। कैसे क्या था? 7 रात ये गई। मुरैना के तेजाब कांड से भोपाल में भी हलचल मच गई। आनन फानन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सामने आए और ऐलान कर दिया कि आरोपी पर हत्या का मुकदमा चलेगा। हमने बहुत गंभीरता से लिया है एसिड जैसे अटैक को। ये मानवीयता के प्रति भयानक अपराध है और सरकार ने ये फैसला किया है कि जहां भी ऐसी घटना होगी हम सीधे 307 की धारा इस तरह का कृत्य करने वाले के खिलाफ लगाएंगे। देश भर में एसिड अटैक की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गाइडलाइंस दी थी, लेकिन लगता है कि उस गाइडलाइंस का तेजाब फेंकने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। अभी हफ्ता भी नहीं बीता जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसिड अटैक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुरैना की घटना इसकी मिसाल है। जाहिर है अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। ऐसे में जिम्मेवारी अब उन एजेंसियों की बनती है जिन्हें इस कानून को अमल में लाना है। वैसे तेजाब कांड के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर है। पुलिस भी आरोपी को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए हरकत में आ गई है। मुरैना में हुए तेजाब कांड ने सरकार को भी सख्ते में डाल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आगे से तेजाब कांड में जो भी व्यक्ति शामिल होगा उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा और उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुरैना से करतार सिंह के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज 24 भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब कांड को गैर जमानती मानते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि तेजाब की बिक्री तभी होगी जब खरीदने वाला दुकानदार को पहचान बताए। अदालत ने यह भी कहा कि तेजाब कांड की पीड़ित को 3 लाख रुपए मुआवजे में दिए जाएं, लेकिन पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ने वालों का कहना है कि अदालत का फैसला अभी शुरुआत है। तेजाब कांड के खात्मे के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। तेजाब से जिंदगी तबाह करने की कहानियां जब जब सामने आएंगी, दिल्ली की प्रीति राठी का नाम जरूर सामने आएगा। तेजाब से झुलसे सपनों को अधूरा छोड़कर प्रीति राठी दुनिया से चली गई। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर किसने प्रीति पर तेजाब फेंका, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि जब तेजाब फेंकने वाले का पता ही नहीं तो फिर किसे गुनहगार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आई कार्ड दिखाने पर ही दुकानदार तेजाब देंगे, लेकिन आई कार्ड देखकर दिए गए तेजाब के बावजूद हमले रुक जाएंगे।
अगर जांच में पता चल भी जाए कि तेजाब कहां से खरीदा गया तो दुकानदार का क्या अपराध होगा? उस दुकानदार के खिलाफ किस आधार पर कार्रवाई होगी जो कानूनी रूप से तेजाब बेच रहा है? अगर हमलावर का पता नहीं होगा तो दुकानदार तक कैसे पहुंचेगी पुलिस? पूरे 13 साल से पूनम तेजाब का दर्द झेल रही है। पूनम की जिंदगी तबाह करने वाले 3 लड़कों को तो सजा हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी आज तक नरक बनी हुई है। तेजाब हमले में पूनम 90% तक जल गई, उसका चेहरा पूरी तरह झुलस गया। पूनम का मध्यम वर्गीय परिवार इलाज पर 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। बावजूद इसके जिस्म पर तेजाब के गहरे निशान आज तक मौजूद हैं। ऐसे में सवाल है कि महज 3 लाख रुपए के मुआवजे से पीड़ित का क्या होगा? पीड़ितों का कहना है कि एक शख्स 10 से 20 रुपए में किसी की जिंदगी तबाह कर देता है। बार बार ऑपरेशन और दूसरे इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में तेजाब कांड पीड़ितों को 3 लाख रुपए का मुआवजा नाकाफी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते के अंदर तेजाब की बिक्री पर सख्ती के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल है कि तेजाब अगर जहर है तो इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया जाता? दरअसल तेजाब के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे अब भी कई सवाल अधूरे हैं। लोग मानते हैं कि कोर्ट का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन तेजाब कांड रोकने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।